तो आप सभी का टेक कंप्यूटर लर्निंग में स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है। ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। लैटिन या फिर ये वर्ड है कंप्यूट। क्या है? कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, जिसमें हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। या तो आपको एग्जाम में क्या मिलेगा? लैटिन मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा आपको? ग्रीक भाषा। जो कंप्यूटर है ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन या फिर ग्रीक भाषा से। ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर है ये कैसे काम करता है? ये एक प्रिंसिपल पर काम करता है। कंप्यूटर जो है एक प्रिंसिपल पर काम करता है, और प्रिंसिपल क्या है हमारा? IPO। क्या है? IPO। IPO का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, और O का मतलब क्या होता है? आउटपुट। तो IPO का मतलब क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे को किसने दिया था? आप सभी ने पढ़ रखा होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन? फादर ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता होगा कौन है भाई? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। तो ये जो IPO जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? हमारा चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कोई कंप्यूटर स्टार्टिंग में कोई कंप्यूटर नहीं बनाया। उसने तो सिर्फ एक प्रिंसिपल, एक फॉर्मूला दिया था हमारे को, और वो फॉर्मूला क्या था? IPO। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे, और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इन्होंने उस टाइम पर कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, सिर्फ क्या दिया था? एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था? IPO। I का मतलब क्या हो गया? इनपुट, P का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस, और O का मतलब क्या हो गया? आउटपुट। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, और हमें आउटपुट देता है। अब इनपुट क्या हो गया? जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी काम करने के लिए, जैसे कुछ भी काम करने के लिए देते हैं। कंप्यूटर को मैंने दिया कि 5 + 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया। अब प्रोसेस क्या हुआ? इनपुट मैंने दिया 5, 7 और प्लस दिया है, ये क्या होगा? हमारा इनपुट हो गया। अब प्रोसेस में क्या हुआ? इसने कंप्यूटर ने क्या किया? 5 + 7 किया, और आउटपुट में हमें क्या मिला? 12 मिला। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। तो बेटा इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो हमारा फॉर्मूला था क्या था? IPO। आजकल इसके साथ में एक S और जुड़ने लग गया, और S क्या है भाई? S है हमारा स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज। हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, और उसको स्टोर कर लेता है। अब कोई भी डाटा होता है, हम कुछ भी काम करते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं? अब स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है। तो इनपुट में जैसे क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वो इनपुट हो गया। प्रोसेस। अब प्रोसेस इसमें क्या होता है भाई? प्रोसेस में हमारा जो CPU होता है वो हमारा क्या होता है? इसको CPU को हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेसर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोसेसर भी बोल देते हैं। ये जो भी काम कंप्यूटर पे जो भी काम करना होता है, चाहे प्लस करना हो, माइनस करना हो, म्यूजिक चलाना हो, वीडियो चलाना हो, कुछ भी काम करना हो, सभी काम किसका होता है? हमारा CPU का काम होता है। जो भी काम करता है सब कौन करता है? हमारा CPU करता है। उसके बाद में हमें जो भी रिजल्ट देना होता है ये CPU देता है। फिर हमें क्या मिलता है? उसके बदले में आउटपुट मिलता है भाई। ठीक है। और जो आउटपुट मिला है उसको हम क्या कर लेते हैं? भविष्य में यूज करने के लिए उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर जो है किस फॉर्मूले पे काम करता है? IPOS पर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है भाई C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पर्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज्ड, T का मतलब होता है ट्रेड, E का मतलब होता है एजुकेशन, और R का मतलब होता है रिसर्च। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है भाई? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कॉमनली होती है, जो पर्टिकुलर किसी काम पर काम करती है, जैसे ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। अच्छा, ये कोई जो हमने डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है ये कोई मानक नहीं है। ठीक है। ये सभी ने अपनी अपनी इच्छा से बना रखी है, अलग अलग है सभी की। ठीक है।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा बाइनरी डिजिट पर काम करता है। किस पर काम करता है? बाइनरी डिजिट पर। और बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1 होती है। हमारा जो कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है? बाइनरी डिजिट पर काम करता है। और बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1 होती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, इसी को असेंबली लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो ये क्या हमारा जो कंप्यूटर है वो ABCD 5 6 7 इनको कुछ नहीं समझता है। वो सिर्फ किस पर काम करता है? बाइनरी डिजिट पर काम करता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।